नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, रीट मेंस के एग्ज़ाम के आज 28 फरवरी के पहली पारी के पेपर में जो उर्दू विषय का पेपर हुआ था, जिसमें राजस्थान करंट अफेयर्स के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी का हम विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे राजस्थान करंट अफेयर्स के। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हुए एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत परिवार द्वारा चुकाई जाने वाली प्रीमियम की राशि कितनी है। तो आपको बता दें कि ये क्वेश्चन जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से पूछा गया था, जो बीमा प्रीमियम की राशि है, जिसमें फ्री, जिनको इस योजना के तहत आवेदन है जिनका फ्री रहता है, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में चयनित परिवार, सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के अंतर्गत पात्र परिवार, बजट घोषणा 2021-22 के अनुसार समस्त विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारी, लघु एवं सीमांत किसान एवं कोविड-19 अनुग्रह प्राप्त करने वाले जो परिवारों को इसमें निःशुल्क राशि है वो इसमें लगती है। शेष परिवारों को प्रीमियम दर का 50%, यानी अगर मान के चले तो 850 रुपये दो होते हैं, एक में राज्य सरकार वहन करती है और एक कस्टमर को देना पड़ता है। तो इसमें 850 रुपये प्रति परिवार है वो प्रीमियम चुकाया जाता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बाकी जिनको छूट मिली है उनके लिए ये योजना फ्री है, इसमें अप्लाई है वो इसमें फ्री कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए राजस्थान बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जो बीमा राशि है उसे बढ़ाकर 25 लाख रुपये किया गया था। शुरुआत में 5 लाख रुपये था, फिर 10 लाख रुपये बढ़ाकर किया गया था और अब वर्तमान में 25 लाख रुपये इसमें बीमा कवर मिलता है। योजना की शुरुआत अगर बात की जाए तो 1 मई 2021 से राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत हुई थी। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था दूसरा योजना से ही संबंधित है। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत हर महीने एक विधवा को कितनी पेंशन दी जाती है। तो राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना। 25 जून को यह योजना शुरू हुई थी 2021 में। उस समय कोविड चल रहा था, तो कोविड से प्रभाव हेतु इसमें सहायता करने के लिए मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना जो राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गई थी, जिसमें विधवा महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये पेंशन दिए जाने का प्रावधान है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, इस योजना के तहत जो इसमें प्रति माह 1500 रुपये पेंशन है वो विधवा महिलाओं को 1 लाख रुपए की तत्कालिक सहायता राशि मिलती है। इसके अलावा 1500 रुपये प्रति माह पेंशन दिए जाते हैं। विधवा महिला के बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक के पूरे करने पर इसमें 1000 रुपये प्रति माह और 2000 रुपये वार्षिक रूप से भी इसमें दिए जाते हैं। तो मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना जो 25 जून 2021 को शुरू हुई थी। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था, साल 2022 में राजस्थान के किस जिले में DRDO उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो आपको बता दें कि DRDO उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी जोधपुर में, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यह क्वेश्चन हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जोधपुर और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO दोनों मिलकर DRDO उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र है वो स्थापित करने के लिए MOU भी किया गया है इन दोनों के द्वारा। 20 अक्टूबर को ये MOU हुआ था। इस उत्कृष्टता केंद्र में मुख्य रूप से जो रेगिस्तान, युद्ध कौशल प्रौद्योगिकी, भविष्योन्मुखी की आवागमन प्रणाली, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सूचना एवं युद्ध से जुड़ी प्रौद्योगिकी जैसे इसमें लक्षित अनुसंधान खोज इसमें की जा सकेगी। तो DRDO उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र जो IIT जोधपुर में राजस्थान में इसकी स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, निर्माण श्रमिक जीवन एवं भविष्य सुरक्षा योजना संबंधित है। जी हाँ, निर्माण श्रमिक जीवन एवं भविष्य सुरक्षा योजना जो 1 जनवरी 2016 से शुरू हुई थी और इस योजना का संबंध निर्माण श्रमिकों को बीमा और पेंशन स्कीम के लाभ देने हेतु है। जी हाँ, निर्माण श्रमिकों को बीमा और पेंशन स्कीम का लाभ देने के लिए इस योजना की शुरुआत हुई थी। राज्य सरकार के द्वारा इसमें श्रमिकों को पेंशन और बीमा संबंधी योजनाओं का पूरा फायदा दिया जाता है। इस योजना के तहत श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन एवं श्रम कार्ड और भामाशाह कार्ड जो जन आधार कार्ड के माध्यम से श्रमिकों को इसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना का इसमें फ़ायदा है वो इसमें दिया जाता था। तो 2016 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले मुकेश चौधरी किस खेल से जुड़े हुए हैं।
तो मुकेश चौधरी की अगर बात की जाए तो ये वुशु से जुड़े हुए हैं। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, वुशु से मुकेश चौधरी जुड़े हुए, जिन्होंने राष्ट्रीय खेल 2022 में वुशु प्रतियोगिता के 75 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था। तो मुकेश चौधरी जो राजस्थान के जयपुर जिले से रहने वाले हैं और इन्होंने वुशु में राष्ट्रीय खेलों के अंदर गोल्ड मेडल जीता था। राष्ट्रीय खेल की अगर बात की जाए तो 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था गुजरात में। यहाँ गुजरात में 29 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर 2022 तक 36वें राष्ट्रीय खेल आयोजित किए गए थे, जिसमें राजस्थान से 254 खिलाड़ी इसमें शामिल हुए थे। राजस्थान की तरफ से ध्वजवाहक थे रजत चौहान। राजस्थान को राष्ट्रीय खेलों में 30 पदक मिले थे, जिसमें 3 गोल्ड मेडल शामिल थे। राजस्थान प्रतियोगिता में 20वें स्थान पर रहा था। कविता सिहाग ने भी स्वर्ण पदक जीता था और विवान कपूर ने शॉर्ट गन में स्वर्ण पदक जीता था और मुकेश चौधरी ने वुशु प्रतियोगिता के अंदर 75 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, मेगा फूड पार्क का निर्माण कार्य कहाँ पर चल रहा है? तो मेगा फूड पार्क जो जोधपुर में बनाया जा रहा है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सीएम अशोक गहलोत ने बजट में जो जोधपुर में मथानिया एरिया में मेगा फूड पार्क बनाए जाने की घोषणा की थी। इस फूड पार्क में कृषि आधारित उद्योग लगाए जाएंगे, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार सब्सिडी देगी। खाद्य पदार्थों की यूनिट स्थापित होने से आसपास के कृषि क्षेत्रों में फसलें भी आसानी से मिल सकेगी। साथ ही साथ फूड पार्क के लिए 50 करोड़ रुपये इसमें केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और शेष है वो राज्य सरकार इसमें वहन करेगी। नेक्स्ट है, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। बास्केटबॉल है राजस्थान का राज्य खेल, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अब इसे राज्य खेलों का दर्जा कब दिया गया था? तो 1948 में राजस्थान के राज्य खेल घोषित हुए थे। बास्केटबॉल को राज्य खेलों का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला स्थित है? तो रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला की अगर बात की जाए तो जोधपुर में है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रयोगशाला है, रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला, जो राजस्थान के जोधपुर में स्थित है और 1959 में से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित योजनाओं को सुमेलित करना है उसके आरंभ होने की तिथि से, यानी कब आरंभ हुई थी, किस साल आरंभ हुई थी। सबसे पहले अगर बात की जाए शुभ शक्ति योजना, जी हाँ शुभ शक्ति योजना, इस योजना की शुरुआत की गई थी 2016 में। जी हाँ, शुभ शक्ति योजना 2016 में शुरू हुई थी, यानी 1 को 2 नंबर से मिलाना है। उसके बाद अगर बात की जाए शुभ शक्ति योजना की, तो इसमें 55,000 रुपये की सहायता राशि इसमें सरकार के द्वारा श्रमिक परिवारों की महिलाओं और बेटियों को इसमें दी जाती है। तो परिवार की अविवाहित लड़कियों को, महिला हिताधिकारियों को 55,000 रुपये की सहायता राशि इसमें दी जाती है शुभ शक्ति योजना के तहत। तो इस 1 जनवरी 2016 से इस योजना का शुभारंभ किया गया था। उसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए स्व विवेक जिला विकास योजना की, तो ये योजना 2005-06 में शुरू हुई थी। स्व विवेक जिला विकास योजना, जिसमें रोजगार के अवसर सर्जित करने हेतु जिला कलेक्टर्स के स्तर पर स्व विवेक से निर्णय लेकर विकास कार्य करवाए जाने को लेकर 2005-06 में स्व विवेक जिला विकास योजना की शुरुआत की गई थी। तो यानी बी को मिलाना है 3 नंबर से, यानी 2 और 3। उसके बाद अनुप्रति योजना की अगर बात की जाए तो अनुप्रति योजना 2011 में शुरू हुई थी, यानी कि सी को मिलाना है 1 नंबर से, क्योंकि 2011 में अनुप्रति योजना की शुरुआत की गई थी। राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गरीब वर्ग के विद्यार्थियों को इसमें लाभान्वित किया जाता है। अनुसूचित जाति जनजाति के गरीब व्यक्तियों को इसमें शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के द्वारा 1 लाख रुपये की इसमें सहायता राशि दी जाती है। तो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना अलग है, ये अनुप्रति योजना अलग है। इसके बाद अगर बात की जाए जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की, तो इसकी स्थापना 2019-20 में हुई थी, यानी डी को मिलाना है 4 नंबर से ही। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो कृषि विभाग की जो महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें 2019-20 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। जीरो बजट खेती के तहत फसलों के उत्पादन में केमिकल जो खाद्यों के स्थान पर प्राकृतिक खाद का उपयोग है वो इसमें किया जाता है। तो 2, 3, 1, 4 देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो 2, 3, 1, 4 यहाँ पर डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 2, 3, 1, 4 डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 26 दिसंबर 1956 से 1 जनवरी 1957 तक राजस्थान स्काउट गाइड संगठन द्वारा कौन सी राष्ट्रीय जम्बूरी की मेज़बानी की गई थी? तो ये घुमा फिरा के डीप जाके क्वेश्चन पूछा गया था। तो राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी का आयोजन आप सभी को पता है पाली जिले के रोहट में किया गया था और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका शुभारंभ भी किया गया था। तो
लेकिन इससे पहले जो जम्बूरी हुई थी वे कौन सी जम्बूरी है, वो राजस्थान में आयोजित की गई थी। तो आपको बता दें कि इससे पहले 1956 में दूसरी राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन किया गया था। ध्यान रखना, दूसरी राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन किया गया था। उससे पहले राजस्थान में इसकी मेज़बानी हुई थी और ये जयपुर में आयोजित की गई थी। राजस्थान को ध्यान रखना 66 साल बाद में जम्बूरी का मौका मिला है। दूसरी बार अगर बात की जाए 66 साल बाद में राजस्थान को ये मौका मिला था जम्बूरी के आयोजन करने का, लेकिन उस समय जो जम्बूरी हुई थी वो दूसरी राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन किया गया था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की प्रसिद्ध एथलीट है। तो राजस्थान की प्रसिद्ध एथलीट है मंजू बाला स्वामी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मंजू बाला स्वामी है वह हैमर थ्रो की खिलाड़ी है। जी हाँ, हैमर थ्रो की खिलाड़ी है और इनका संबंध है वो राजस्थान के चूरू से है। इन्होंने 2014 के एशियन गेम्स में कांस्य पदक जीता था मंजू बाला स्वामी। तो राजस्थान की प्रसिद्ध एथलीट है, हैमर थ्रो से इनका संबंध है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, शरद महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो शरद महोत्सव 2022 माउंट आबू सिरोही में आयोजित हुआ है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। माउंट आबू सिरोही में शरद महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया था, जहाँ 2022 जो 29 दिसंबर 29, 30 और 31 3 दिन तक शरद महोत्सव का आयोजन किया गया था माउंट आबू सिरोही में। तो हर बार शरद महोत्सव माउंट आबू सिरोही में इसका आयोजन किया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम महत्वपूर्ण सेलिब्रेशन इसमें आयोजित किया गया था। राजस्थान का कश्मीर कहे जाने वाले माउंट आबू में ये 3 दिवसीय शरद महोत्सव जो पर्यटन विभाग और सिरोही प्रशासन के तत्वावधान में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, वार्षिक वन प्रतिवेदन राजस्थान 2021-22 के अनुसार तो किस जिले में सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र मिलता है। तो ये ध्यान रखना, जो वार्षिक वन प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राजस्थान में जो झाड़ी क्षेत्र है वो सर्वाधिक पाली में मिलता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पाली में 357.60 वर्ग किलोमीटर, जी हाँ 357.60 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र है। दूसरे स्थान पर करौली है 300.54 वर्ग किलोमीटर और तीसरे स्थान पर जयपुर है। अगर बात की जाए सबसे कम की तो सबसे कम हनुमानगढ़ में झाड़ी क्षेत्र है, उसके बाद में सबसे कम है गंगानगर में और उसके बाद में सबसे कम है चूरू में। और सर्वाधिक पूछा है तो सर्वाधिक पाली में है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला मरु त्रिकोण का भाग नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे हमको समझने वाली बात होगी क्योंकि मरु त्रिकोण की अगर बात की जाए तो पूछ लिया है, तो इसमें कौन सा जिला शामिल नहीं है। तो इसमें मरु त्रिकोण में जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर जो पहले मरु त्रिकोण में शामिल थे, बाद में बाड़मेर को भी शामिल किया गया था। लेकिन यहाँ पर पता नहीं किस हिसाब से पूछा है, आपके हिसाब से इसका आंसर सही क्या होना चाहिए। तो पहले अगर इसमें पूछा जाए तो पहले बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर, यहाँ जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर पहले थे, बाड़मेर को बाद में शामिल किया गया था मरु त्रिकोण में। लेकिन यहाँ पर बी अगर बात की जाए बाद में शामिल किया है, उससे पहले मरु त्रिकोण में कौन कौन थे, तो 3 जिले हैं वो शामिल थे, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर। मरु त्रिकोण जो राज्य के पश्चिमी मरुस्थलीय जिले जैसे जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर को बाद में किया गया, तो जोधपुर था जिसमें मरु त्रिकोण के रूप में जापान की संस्था JBIC द्वारा वित्तीय सहायता राशि इसमें दी जाती है। तो इसमें अगर बात की जाए मरु त्रिकोण में जैसलमेर और बीकानेर, जोधपुर को शामिल किया गया था, लेकिन बाद में ध्यान रखना बाड़मेर है वो इसमें शामिल हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान में प्रमुख पर्यटन सर्किट्स की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर भी विवादास्पद ये क्वेश्चन हो गया क्योंकि जो लक्ष्य वाली बुक है उसमें पर्यटन सर्किट की संख्या 10 दी गई है, लेकिन यहाँ पर 10 ऑप्शन में नहीं है। लेकिन कई जो टीचर है उन्होंने 9 भी बताए हैं, तो मेरे हिसाब से इसमें विवादास्पद ये क्वेश्चन हो गया क्योंकि 10 इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है। पर्यटन सर्किट 10 कौन कौन से आइए देखते हैं। ढूंढाड़ सर्किट जिसमें जयपुर, आमेर, सामोद, रामगढ़, दौसा, अभयनगरी ये शामिल है। और अलवर सर्किट जिसमें अलवर, सिलीसेट, सरिस्का। भरतपुर सर्किट में भरतपुर, डीग, धौलपुर। मेरवाड़ा सर्किट में अजमेर, पुष्कर, मेड़ता, नागौर। शेखावाटी सर्किट में सीकर, चूरू, झुंझुनू। मरु त्रिकोण जो डेजर्ट ट्रायंगल है जिसमें बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। मेवाड़ सर्किट में उदयपुर, कुंभलगढ़, नाथद्वारा, चित्तौड़गढ़, जयसमंद और डूंगरपुर। रणथंभौर सर्किट जिसमें रणथंभौर, सवाईमाधोपुर, टोंक। इसके अलावा माउंट आबू सर्किट जिसमें माउंट आबू, रणकपुर, जालोर और हाड़ौती सर्किट जिसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़। तो 10 सर्किट है वो पर्यटन सर्किट बताए गए हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग डाटा दिया गया है, तो आपके हिसाब से इसका सही आंसर क्या होना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों ये थे जो क्वेश्चन पूछे गए थे जो आज उर्दू का पेपर हुआ था पहली पारी में, जिसमें DRDO जो के द्वारा जो उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र है वो स्थापित किया जाएगा।
इसके अलावा जो राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी है 1956 में, ये राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी जो दूसरी जम्बूरी है वो आयोजित की गई थी। तो ये दूसरी जम्बूरी थी उस समय। अगर बात की जाए राजस्थान में 29 दिसंबर से शरद महोत्सव जो माउंट आबू में आयोजित किया गया था। इसके अलावा बीकानेर में जो 36वें राष्ट्रीय खेल आयोजित हुए थे, जिसमें जो वुशु के खिलाड़ी हैं मुकेश चौधरी जो जयपुर से है, इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता था वुशु के अंदर। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसमें 850 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष इसमें भुगतान किया जाता है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के वो क्वेश्चन जो आज पेपर में पूछे गए थे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।